आइए बच्चों, हम क्लास 8 का चैप्टर 1 सूर के पद का जो है वो चैप्टर हमने पढ़ लिया है पहले ही। बोधमूलक उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो देख लीजिएगा और सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न कर लीजिएगा। आइए बोधमूलक प्रश्न करते हैं। सूरदास ने भक्ति मार्ग में कौन सी बाधाएं पाई हैं और उनसे मुक्ति का क्या तरीका बताया है सूरदास ने। तो उन्होंने क्या बोला है बच्चों, ये उत्तर क्या होगा। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे नास्तिकों को भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। ऐसे लोगों को के संपर्क से मन में बुरे विचार पैदा होते हैं। ईश्वर की भक्ति में भी बाधा पड़ती है। ऐसे लोगों का साथ सूरदास जी जल छोड़ देने के लिए कह रहे हैं। नास्तिक लोगों का साथ छोड़ देने से ही बाधा दूर हो जाती है और भक्ति मार्ग भी सरल हो जाती है। प्रश्न 2 देखिए, बोधमूलक प्रश्न का प्रश्न 2। देखी शयन गति त्रिभुवन कापे इस विरंचि भ्रमावे का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय क्या है, यानी कि अर्थ। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी ने यह स्पष्ट किया है कि माता यशोदा श्री कृष्ण जी को सुला रही हैं। बालक श्री कृष्ण को सोते हुए देखकर तीनों लोकों में डर उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तक कि शिव ब्रह्मा भी डर जाते हैं। इस पंक्ति में श्री कृष्ण की श्री कृष्ण की को ईश्वर तुल्य का बोध कराया गया है, यानी कि ईश्वर के भांति श्री कृष्ण जी को बताया गया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सूरदास ने हरि विमुखन लोगों का साथ छोड़ देने के लिए क्यों कहा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। सूरदास जी ने नास्तिक लोगों का साथ छोड़ देने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वे ईश्वर के विरोधी होते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। किसी भी उपदेश या शिक्षा से उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। सर्प को दूध पिलाने से कोई भी लाभ नहीं होता क्योंकि सर्प अपना विष नहीं त्यागता। कौवे को कपूर खिलाने से भी वह अपना कठोर आवाज नहीं छोड़ता तथा उसकी वाणी मधुर नहीं हो सकती। गधे को सुगंधित चंदन का लेप लगाने पर भी वह कीचड़ में लौटना बंद नहीं करता। हाथी को साफ जल में नहलाने से भी क्या होता है, उसे साफ नहीं रखा जा सकता। और बंदर के शरीर में सुंदर आभूषण पहना देने से भी यहाँ पे बच्चों हाथी लिखा हुआ है, हाथी नहीं होगा, ये होगा कुत्ता। तो ये कुत्ता लिखोगे आप, श्वान यानी कि कुत्ता। यहाँ पे कुत्ता लिखोगे आप। हाँ, तो उसको साफ गंगा में नहलाने से भी कोई असर नहीं पड़ता। वो गंदगी को फिर जाकर उसी में वो अपना शरीर गंदा कर लेता है। और बंदर के शरीर में सुंदर आभूषण पहनने पर भी वह तुरंत उसे तोड़कर फेंक देता है। उसी तरह कठोर पत्थर पर भेदा गया नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार ईश्वर विरोधी व्यक्ति को आस्तिक नहीं बनाया जा सकता। ऐसे लोग रात दिन काम क्रोध अहंकार में डूबे रहते हैं और उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। कवि ऐसे दुष्ट जनों का साथ छोड़ देने के लिए कह रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम भावबोध वाले प्रश्न करते हैं। भावबोध वाले प्रश्न में देखिए, ये सारे प्रश्न जो है आपके बुक चैप्टर के पीछे से ही है। पाठ के अंत में जो प्रश्न दिया गया है उसी से। ब्रज के शब्द
ब्रज भाषा के शब्द और खड़ी बोली हिंदी का रूप। यानी कि ये जो दाहिने साइड में दिया हुआ है, वो जो है अ, बाएं साइड में जो दिया हुआ है वो ब्रज भाषा का शब्द है, और दाहिने की तरफ में है जो खड़ी बोली हिंदी। यानी कि डाल, सुमिरत यानी कि स्मरण, यादमुखन यानी कि विमुख, तजत यानी त्याग देना, नहवावे माने नहलाए, रीतो रीतो माने क्या होता है, खाली। अब 2 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ऊपर, ऊपरी, स्वान, स्वान, ये है सपेरा वाला श, फिर यहाँ पे तालबे श। फन यानी कि फण, कपूर यानी कर्पूर, आलस यानी आलस। इस तरह बच्चों ये जो है हमारा क्लास 8 का पहला चैप्टर सुर के पद यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, इंग्लिश का भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है पूरे चैप्टर का 1 से लेके पूरे अंत तक।